सो बजाज पल्सर 125 इज एन एक्सेप्शनली गुड मोटरसाइकिल। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है, पल्सर का एंथुजियाज्म मिलता है। लेकिन जो सबसे स्पेशल और सबसे खास बात है ना बजाज पल्सर 125 की, वो खास बात ये है कि बेसिकली इस वाली बाइक में आप लोगों को पावर के साथ ही साथ माइलेज भी आप लोगों को काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 में क्या माइलेज मिलता है ना, मुझे बेसिकली इस वाले बाइक में क्या माइलेज मिला है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग जो है वो इस माइलेज का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली ये वाला माइलेज जो है वो मुझे कैसे मिला है, कौन सी कंडीशन में बेसिकली मैंने ये वाली बाइक चलाई है, तो मुझे मतलब इस वाली बाइक में ये वाला माइलेज मिला है। सो चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बजाज पल्सर 125 का बेसिकली जो मुझे माइलेज मिला है ना, वो मुझे मिला है लगभग 55 किलोमीटर पर लीटर। अब जो कंपनी क्लेम करती है लगभग 57 किलोमीटर पर लीटर है ना, जो कि मतलब उन लोगों का अपना प्रोसीजर होता है। अगर आप लोगों को वो प्रोसीजर अगर देखोगे ना, तो मतलब आप लोग कहोगे कि क्या कर रहे हैं यार। लेकिन ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये 55 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज जो है ये बहुत ही ज्यादा आराम से दे रही है। अब इस वाले बाइक को किसी भी अच्छे रोड पे मैंने नहीं चलाया, मतलब मैं जहाँ पर बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो मुझे मिली हुई थी, वहाँ की जितनी भी रोड्स है ना, वो उन सारे रोड्स की बेसिकली जो कंडीशन है वो खराब है ना। तो मतलब स्पीड बम्प, बहुत ज्यादा ट्रैफिक के साथ ही साथ रोड जो है उसमें पॉट होल बहुत सारे आते हैं, तो बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा था, क्लच का इस्तेमाल बेसिकली ज्यादा करना पड़ रहा था है ना, एक्सीलरेटर को छोड़ना पड़ रहा था। सो मेरा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना बेसिकली बजाज पल्सर 125 का, वो सिटी में नहीं है ना, जैसे कि आप लोग लखनऊ में आप लोग देखो तो एकदम स्मूथ एकदम रोड मिलती है। मैंने स्मूथ रोड पे बेसिकली इस वाले बाइक को मैंने नहीं चलाया, मैंने चलाया है जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट टाइप का नहीं होता है ना, जैसे बहुत ही ज्यादा क्राउडेड प्लेस होता है ना, मैंने वैसी जगह पे बेसिकली ये वाली मोटरसाइकिल जो है वो चलाई है। और ऐसी जगह पे 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकालना ना, ये बहुत ही ज्यादा, ये मतलब पहाड़ चढ़ने वाली बात होती है। 55 किलोमीटर का माइलेज बेसिकली मैं देख के मैं हैरान हो गया कि इस वाले बाइक में ऐसे कंडीशन में बाइक चलाने पे बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज कैसे आ सकता है। लेकिन 55 kmpl का माइलेज जो है वो बजाज पल्सर 125 ने प्री सर्विस मुझे दिया है। तो मतलब आप लोग जो है वो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, जो नंबर है 55 किलोमीटर पर लीटर, ये बेसिकली पोस्ट सर्विस जो है ये बढ़ भी सकता है। प्रोबेबली हो सकता है कि जो बजाज जो क्लेम कर रहा है 57 kmpl, वो माइलेज जो है वो ये वाली बाइक अचीव कर ले, नहीं तो प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि कहीं उससे ऊपर ना चली जाए, क्योंकि बहुत सारे बाइक्स में ऐसा होता है कि जो मतलब रियल वर्ल्ड जो माइलेज होता है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है ना, जो भी मतलब कंपनी जो क्लेम करती है। अब आप लोग खुद ही सोचो कि ये वाली बाइक जो है ये आप लोगों को पल्सर का एंथुजियाज्म दे रही है, पल्सर की वो जो पावर होती है ना वो आप लोगों को मिल रही है, पल्सर की इंजन रिफाइनमेंट आप लोगों को मिल रहा है ना, पल्सर ब्रांड का। तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली पल्सर में आप लोगों को इतना अच्छा आप लोगों को माइलेज मिल रहा है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट टाइप के एरिया में, बहुत ही ज्यादा क्राउडेड एरिया में, जहाँ की रोडें भी उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर बेसिकली मुझे इस वाले बाइक में 55 किलोमीटर पर लीटर का जो है वो माइलेज मिला, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अगर आप लोगों को सोचो कि मैं अगर इसी बाइक को अगर मतलब लगभग चलाता लखनऊ में ही, अगर मान लो चलाता कि यहाँ की रोड जो है वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो मतलब पॉसिबली हो सकता था कि इससे ज्यादा भी मुझे माइलेज मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बाइक है वो अगर ट्रैफिक में बहुत ज्यादा रहती है, फिर मतलब उसको रुकना पड़ता है, गड्ढे वड्ढे में चलानी पड़ती है बाइक है ना, रोड अगर उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो माइलेज बहुत ही ज्यादा कम आता है। मैं सही बता रहा हूँ आप लोगों को, इस वाले बाइक का बेसिकली जो फर्स्ट माइलेज जो मैंने निकाला ना, मैं हैरान हो गया कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब भाई बजाज है, बजाज ये काम करके दिखा सकता है। बजाज पल्सर 125 बेसिकली इतनी ज्यादा रिफाइंड मोटरसाइकिल है कि ये आप लोगों के फ्यूल को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली यूज करती है ना, और मतलब इसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा आप लोगों को माइलेज जो है वो अचीवेबल होता है। मैं आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने क्या सोचा था कि मुझे मिलेगा इसमें 45-40 ऐसे मुझे इस वाले बाइक में जो है वो माइलेज मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर मैं था बेसिकली वहाँ पर जो स्कूटियां हैं वो भी लगभग ऐसे वो माइलेज देती हैं। लेकिन मुझे पल्सर से मुझे बेसिकली ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे उम्मीदों को एकदम टॉप कर गई ये वाली बाइक है ना माइलेज के मामले में। और मतलब मुझे इस वाले बाइक ने 55 किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो एक बहुत ही ज्यादा नॉन डेवलप्ड एरिया में मुझे उसने दिया है। आप लोग आइडिया आप लोग लगा सकते हो, खराब रोड है, ट्रैफिक वाली रोड है, और ऐसे जगह पे बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकालना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन अब भाई पल्सर ऐसी थोड़ी नहीं पल्सर बन गई है। अगर आप लोग अगर इसको अगर स्टार्टिंग में अगर याद करोगे तो पल्सर ब्रांड के साथ भी मतलब एक जो लेवल था वो चिपका हुआ था कि मतलब ये वाली बाइक जो है अच्छा माइलेज नहीं देती है ना, जैसे पल्सर 150 हो गई, उसका माइलेज जो है वो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन पल्सर 125 का जो माइलेज है
ना, इसने वो वाला लेवल जो है वो उखाड़ के ऐसे करके फेंक दिया है। सही में यार मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं हैरान हूँ कि 55 किलोमीटर पर लीटर का बेसिकली इस वाले बाइक ने जो है वो माइलेज दिया है मुझे एक डिस्ट्रिक्ट टाइप के इलाके में, है ना, बहुत ही ज्यादा क्राउडेड प्लेस में। मैं अगर इस वाले बाइक को अगर अच्छी रोड पे अगर चलाता, हाईवे पे, या फिर अगर मान लो अगर चलाता है ना नॉन ट्रैफिक एरिया में, जैसे लखनऊ हो गया, ऐसे जगह पे बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है ये और ज्यादा बढ़ जाता। सो मैं आप लोगों को बेसिकली मैं आइडिया से मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं इस वाले मोटरसाइकिल को अगर किसी पॉश इलाके में अगर चलाता, मतलब जहाँ की रोडें भी बहुत ज्यादा अच्छी है ना, और ट्रैफिक भी उतना ज्यादा नहीं होता है, तो अगर ऐसे अगर मैं अगर इस वाली बाइक को चलाता तब ये वाली बाइक जो है ये 60 किलोमीटर पर लीटर का भी जो नंबर है ये बेसिकली क्रॉस कर जाती है। अगर मैं अगर उसको अगर लखनऊ में चलाता तो आप लोग इतना आप लोग समझ लो, मैं अपने में पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि तब मेरे को आराम से 62-63 kmpl का माइलेज जो है वो तो एकदम आराम से मिल जाता है ना, वो भी प्री सर्विस कंडीशन में। फर्स्ट सर्विस से पहले बेसिकली माइलेज जो है वो कम होता है, और कम माइलेज में बेसिकली पल्सर 125 जो है ये 55 किलोमीटर का मतलब गांव में मुझे जो है वो माइलेज दे रही है। शहर के भाई 62-63 कहीं पर भी नहीं गया है नंबर। और अगर ये वाली बाइक अगर 1000 किलोमीटर अगर चल जाती है, ब्रेक इन बेसिकली इस वाली बाइक का जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर हो जाता है, तब तो मतलब ये वाली बाइक जो है ये छप्पड़ फाड़ ये माइलेज देगी। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट सर्विस के बाद जो है वो मतलब माइलेज बढ़ ही जाता है बाइक का, हर बाइक का माइलेज बढ़ता है ना, क्योंकि उसके बाद इंजन बेसिकली रिफाइंड एंड एफिशिएंट हो जाता है। सो बजाज पल्सर 125 का मुझे जो रियल वर्ल्ड माइलेज मुझे मिला है वो मुझे मिला है बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर इन अ विलेज एरिया, है ना, मतलब जहाँ की कंडीशन जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, रोड खराब है। शहर में कंडीशन बेसिकली और ज्यादा अलग हो सकती है ना, और ज्यादा मिल सकता है। बियॉन्ड 60 किलोमीटर पर लीटर भी ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये जा सकती है, अगर आप लोग अगर सिटी में अगर इसको अगर चलाओ तो। हाईवे की तो भाई मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हाईवे पे तो पता नहीं वाली बाइक क्या माइलेज दे देगी, लेकिन चलो वो तो अब हाइपोथेटिकल है। हम लोग जो है वो रियलिटी में हम लोग स्टक हम लोग करते हैं, और रियलिटी बेसिकली ये है कि इस वाले बाइक ने मुझे जो फर्स्ट कंडीशन में प्री सर्विस मुझे जो माइलेज दिया है वो दिया है बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर, विच इज एक्चुअली वेरी गुड माइलेज यार, है ना। आई मीन सीरियसली यार इतना माइलेज देना ऐसे विलेज कंडीशन में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। आज की वाली वीडियो बेसिकली माइलेज के ही ऊपर मुझे बनानी थी, और आप लोगों को एक अपडेट एक देना था कि बेसिकली बजाज पल्सर 125 का क्या माइलेज आता है ना। मुझे मतलब मुझे पर्सनली मुझे मेरे एक्सपीरियंस में मुझे क्या माइलेज मिला है बेसिकली बजाज पल्सर 125 में जब तक मैंने इसको चलाया है। बेसिकली इस वाले बाइक को टेस्ट करने से मुझे पता चला है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा आगे। और भी अभी वीडियो आएगी बजाज पल्सर 125 पे, क्योंकि बेसिकली इसमें मुझे जो है वो कुछ प्रॉब्लम भी मुझे पता चली है, वो उसके बारे में भी वीडियो बनानी है। वीडियो सब कुछ मतलब सबके बारे में हम लोग जो है वो वीडियो बनाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में भी हम लोग जो है वो वीडियो बनाएंगे। सो चलो गाइस, फ्यूचर में पल्सर 125 के बारे में बेसिकली बहुत सारी वीडियो आएगी, है ना, इसके प्रॉब्लम के बारे में, इसके काफी चीजों के बारे में आएगी, है ना। मैं सब कुछ मैं स्पॉइल में नहीं करना चाहता हूँ। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी लिखने का कमेंट कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हो, उस पर जाके लिख देना। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों के साथ कल। चलो गाइस बाय बाय।